आज चाहे तो कोई भी देश शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी निवेश कर 15 साल के भीतर अपने यहाँ की गरीबी मिटा सकता है, 40 साल में विकसित देश बना सकता है। अगर आज बात नॉर्वे की करें तो नॉर्वे मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स में टॉप पर है, डेवलपमेंट में टॉप पर है, एक्सपोर्ट चार्ट में ताकतवर है, स्वास्थ्य के मामले में आगे है और खुशहाली नापने के लिए जो भी इंडिकेटर है उसमें टॉप पर है। लेकिन नॉर्वे ऐसा हमेशा नहीं था। नॉर्वे एक गरीब देश था, यहाँ के लोग गरीब थे, लेकिन आज 25% आबादी मिलीनियर है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जब इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस 1775 में नॉर्वे गए थे तो उन्होंने देखा पहाड़ियों से घिरा देश, दूर दराज बस्ती, कठिन सर्दी, बेरहम मौसम, थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी, मुश्किल सफ़र और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब बात करते हैं नॉर्वे अमीर मुल्क कैसे बना। उत्तरी समुद्र का 30% व्यापार नॉर्वे अकेले नियंत्रित करता है। नॉर्वे की सरकार ने तेल एक्सपोर्ट के अलावा अन्य इंडस्ट्री को फलने फूलने दिया। 1940 में नॉर्वे ने नियम बनाया, देश के खनिज संपदा को केवल नॉर्वे की कंपनी का स्वामित्व में होगा। नॉर्वे की सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर और अधिक कमाने वालों पर भारी टैक्स लगाया। टैक्स का पैसा बड़े पैमाने पर हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। सस्ती दरों पर एजुकेशन, हेल्थ और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिलने पर जनता को भारी टैक्स अखरता नहीं है। दूसरी तरफ नॉर्वे ने ऐसा ओपन सिस्टम बनाया है कि कोई करप्शन नहीं कर पाए। जीरो करप्शन पॉलिसी ने नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया। देश को आगे सरकार नहीं, हेल्थ और एजुकेशन से मजबूत जनता ले जाती है। जिस देश में गरीबी अधिक है, उस देश की सरकारें हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं, जानबूझकर गरीबी बनाए रखते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की नींव है। अगर जनता स्वस्थ और शिक्षित होगी तो वह आत्मनिर्भर बनेगी और देश का विकास तेजी से होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि गरीबी को बनाए रखने में कुछ सरकारों की नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, क्योंकि गरीबी और अशिक्षा पर आधारित मुद्दे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि यह एक सामान्यीकरण है। कुछ सरकारें जानबूझकर ऐसा नहीं करती, बल्कि संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार या गलत प्राथमिकताओं के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा पर पर्याप्त निवेश नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए भारत में स्वास्थ्य पर GDP का केवल 1.5 से 2% और शिक्षा पर 4 से 5% खर्च होता है, जो विकसित देशों की तुलना में कम है। इसके विपरीत जिन देशों ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा निवेश किया, वहाँ गरीबी कम है और मानव विकास सूचकांक HDI ऊंचा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता की ताकत ही देश को आगे ले जाती है और इसके लिए सरकारों को प्राथमिकता बदलनी होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया।